Hello students, today we will discuss boundary point. Another name of boundary point is frontier point. Frontier point of a set और boundary point of a set are same. इसके लिए भी हम बिल्कुल टोपोलॉजी का एक स्पेस कंसीडर करते हैं. लेट x2 बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड a is the subset of x. Then a point x small x belongs to x is said to be boundary point or a frontier point of A if and only if every open set containing x intersects both A and A complement. हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि हमने एक x2 एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया और जहाँ पर A जो है वो x का सबसेट है और कोई पॉइंट हमने स्मॉल x लिया, वो स्मॉल x कैपिटल X के अंदर से लिया है और उस पॉइंट को हम बाउंड्री पॉइंट बोल देंगे उस A पॉइंट का. कब बोलेंगे? इफ़ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x इंटरसेक्ट बोथ A एंड A कॉम्प्लीमेंट. तो द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ A इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ A और फ्रंटियर ऑफ A एंड इज डिनोटेड बाय BD ब्रैकेट ऑफ A और फ्रंटियर का हम शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं FR ऑफ A. तो बाउंड्री पॉइंट पूछा जाए या फ्रंटियर पॉइंट पूछा जाए, दोनों का डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है और कंडीशन क्या है, यहाँ पर हम उस स्मॉल x जो कैपिटल X में बिलोंग करता है उसे हम बाउंड्री पॉइंट या फ्रंटियर पॉइंट बोल देते हैं. किसका? A का. इफ़ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x इंटरसेक्ट बोथ A एंड A कॉम्प्लीमेंट. तो कंडीशन हमें ध्यान रखना है इसका. इस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स करते हैं हम. थ्योरम क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर. लेट x2 बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A इज द सबसेट ऑफ x. देन बाउंड्री पॉइंट ऑफ A इक्वल A बार इंटरसेक्शन ऑफ A कॉम्प्लीमेंट बार. ये हमें प्रूफ करना है. ये जो स्टेटमेंट ये बहुत सारी जगह बहुत सारी थ्योरम्स के अंदर काम आता है. तो ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ A का मतलब क्या है, A बार इंटरसेक्शन ऑफ A कॉम्प्लीमेंट बार. इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक x एलिमेंट लेते हैं. सपोज x बिलोंग्स टू बाउंड्री पॉइंट ऑफ A. दिस इम्प्लाई x इज अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ A. दिस इम्प्लाई every open set containing x intersect both A and A complement by the definition of boundary point. क्योंकि बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा है कि एवरी ओपन सेट जो x को कंटेन करता है वो क्या करेगा, A और A कॉम्प्लीमेंट दोनों को ही क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है. तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले एक x को बाउंड्री पॉइंट अज्यूम कर लिया और उस पर बाउंड्री पॉइंट की हमने कंडीशंस लगा दी कि बाउंड्री पॉइंट का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो भी ओपन सेट होगा जो उस x को कंटेन करता है वो डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेगा A और A कॉम्प्लीमेंट को. तो यहाँ तक का पार्ट आई होप आप लोग को समझ आया होगा. यस तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x इंटरसेक्ट बोथ A एंड A कॉम्प्लीमेंट. दिस इम्प्लाइज नाइदर A नोर A कॉम्प्लीमेंट इज अ नेबरहुड ऑफ x. यहाँ से हमें यही तो पता चला है. तो इसका मतलब इससे हमें और क्या कंक्लूजन मिला, x इज नाइदर एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A नोर दैट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट. तो हमने यहाँ पर बैक टू बैक क्या किया, उन्हीं डेफिनेशंस को यूज़ कर लिया. इसका मतलब क्या हो गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू A नॉट एंड x डज नॉट बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट नोट. क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई कि इसका मतलब क्या हो गया, x जो है वो ना तो A के लिए इंटीरियर पॉइंट है ना ही A कॉम्प्लीमेंट के लिए. इट मीन्स x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा A नोट के अंदर और x बिलोंग नहीं करेगा A कॉम्प्लीमेंट के नोट के अंदर. तो अगर x A नोट के अंदर नहीं है इट मीन्स x किसके अंदर होगा, A नोट के कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होगा. अगर x बिलोंग नहीं करता है A कॉम्प्लीमेंट के नोट में, इसका मतलब x किस में बिलोंग करेगा, A कॉम्प्लीमेंट के नोट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा. तो अब यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि अगर
एक्स का जो है वो बिलोंगिंग किसके अंदर है, ए नॉट के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब एक्स जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट के बार में। सेम उसी तरीके से अगर हम देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए कि हमारे पास मिला है ए कॉम्प्लीमेंट का नोट और उसका भी क्या मिल जाए, कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स ये क्या मिल गया, ए बार मिल गया। इसका मतलब एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए बार के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब एक्स जो है वो ए बार में भी बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट की बार में भी बिलोंग कर रहा है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो एक्स हम लेके चले हैं वो एक्स हम बाउंड्री पॉइंट से लेके चले थे और वो किस में बिलोंग कर गया, ए बार इंटरसेक्शन ऑफ ए बार कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब हमारे पास क्या प्रूफ हो जाता है कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इक्वल ए बार इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बार मिल जाता है। इसका मतलब अगर हम बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बार इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बार। तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट को हम फिर से क्या ले लेते हैं, ए वैल्यू ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या मिल जाता है, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। यहाँ से हम पार्ट को वापस समझते हैं कि थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म क्या था हमारे पास। थ्योरम थी हमारे पास कि हमने कोई एक एक्स पॉइंट बाउंड्री पॉइंट ए में ले लिया। अगर x बिलोंग्स टू बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए है देन डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री पॉइंट एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x इंटरसेक्ट बोथ a एंड a complement. This imply neither a nor a complement is a neighborhood of x. It means x is neither an interior point of a nor that of a complement. इसका मतलब x a नोट में भी बिलोंग नहीं कर रहा है और वो x a कॉम्प्लीमेंट के नोट में भी बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर वो उनके एक कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा है, ए नॉट में बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए नॉट, इट मीन्स एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए नॉट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल सिमिलर हमने यहाँ से देखा, ए कॉम्प्लीमेंट के नोट में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट नोट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। और हमने यहाँ पर क्या देखा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट और कॉम्प्लीमेंट वी कैन राइट ए नॉट इक्वल ए बार। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बार। सिमिलर सेकंड प्रोसेस से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए कॉम्प्लीमेंट का जो नोट है उसका अगर कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है, ए बार के इक्वल हो जाता है। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बार, एक्स बिलोंग्स टू ए बार। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ए बार एंड ए कॉम्प्लीमेंट बार। इट मीन्स अगर एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए बार इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बार के अंदर। और इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाता है, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए के इक्वल आ जाता है। अभी हम दूसरा थ्योरम लेते हैं, लेट एक्स टू बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, then A naught, exterior of A and boundary point of A are mutually disjoint and X equal A naught union of exterior of A union of boundary of A. We have boundary of A equal A bar intersection of A complement bar. इसलिए अगर हम बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, अभी प्रीवियस थ्योरम से हमने ये डिराइव किया है, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है, ए बार इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बार। तो वो स्टेटमेंट हमने डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर लिया। अगर मैं बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, इट मीन्स इक्वल में क्या मिल जाएगा, ए बार इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बार का कॉम्प्लीमेंट। अगर हम उन दोनों पर इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट को ओपन कर लेते हैं तो ए बार कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ ए बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं ए बार कॉम्प्लीमेंट। ए बार जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास ए नॉट के कॉम्प्लीमेंट की। वो हमने यहाँ पर लिख लिया। देन यूनियन ऑफ ए बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ए बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ए नॉट मिल गया।
तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट मिला है वो कैसा मिल जाता है, एक्सटीरियर ऑफ ए एंड यूनियन ऑफ ए नोट, क्योंकि हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट का नोट है उसका मतलब क्या हो गया ए। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया, जो एक्सटीरियर होगा ए यूनियन ए नोट का वो किसके इक्वल हो जाता है, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट के। दिस इम्प्लाई बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इक्वल क्या मिल जाता है, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन ऑफ ए नोट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब यहाँ पर x वैल्यू कितना हो जाता है, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए और बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। तो इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए यूनियन ऑफ बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या डिराइव कर लिया, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन ए नॉट हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया। तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट को मैंने यहाँ पर जस्ट वैल्यू लिख दिया बाय इक्वेशन नंबर 1। बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए यूनियन ऑफ एक्सटीरियर ए यूनियन ऑफ ए नोट। अगर हम ये वैल्यू लेते हैं तो सेकंड इक्वेशन से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल क्या मिल जाएगा, मुझे 5 मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए एंड ए नॉट इक्वल क्या मिल गया, 5 मिल गया। ऑल्सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल क्या मिल जाता है, ए नॉट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट नोट। इसका मतलब ये वैल्यू क्या मिल गया, हमें किसके इक्वल मिल गया, 5 के इक्वल मिल गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ए नोट लिया जाए, एक्सटीरियर पॉइंट लिया जाए और बाउंड्री पॉइंट लिया जाए, तो तीनों ही वैल्यू पर हमें ये क्या मिल जाते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पर पैटर्न देख लिया कि अगर हम यहाँ पर ए नोट लें या फिर हम एक्सटीरियर ऑफ ए की बात करें या फिर हम बाउंड्री ऑफ ए की बात करें, ये तीनों के तीनों हमें यहाँ पर क्या मिल जाते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट मिल जाते हैं। एक बार इस थ्योरम को मैं फिर से शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने x2 एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, a उसका सबसेट लिया और a नोट एक्सटीरियर ऑफ a और बाउंड्री ऑफ a को हमें म्यूचुअली डिसजॉइंट प्रूफ करना है। एंड इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल क्या लेना है, a नोट यूनियन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ a यूनियन ऑफ बाउंड्री ऑफ a प्रूफ करना है। अभी हमारे पास प्रीवियस थ्योरम से हमें स्टेटमेंट क्या पता है, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इक्वल ए बार इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बार हमें यहाँ पर पता है। इस बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं तो राइट हैंड साइड में भी हमें क्या मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट पार्ट मिल जाता है। जब इंटरसेक्शन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट को ओपन कर देते हैं इंडिविजुअल टर्म पर, ए बार कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बार ऑफ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फर्स्ट टर्म से हमें क्या पता चल जाता है, ए बार के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का नोट, और सेकंड जो पार्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की बार उसका कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स वो क्या मिल जाता है, ए नोट। एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन ऑफ ए नोट हम यहाँ पर उसे लिख देते हैं। बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब क्या बन जाता है, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन ऑफ ए नोट का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ पर इजीली मिल जाती है। अब हम आते हैं, अगर हम x को देखते हैं तो x हमारे पास कैसा होगा, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए यूनियन ऑफ बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, वो क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाता है। यहाँ से मैं बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए को एज इट इज़ रखती हूँ और बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बाय इक्वेशन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। मुझे वैल्यू क्या मिल जाती है, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन ऑफ ए इंटीरियर, ए नॉट लिख देते हैं। बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए यूनियन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन ऑफ ए नॉट में यहाँ पर मिल चुका है। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, तीनों का यूनियन देख लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इक्वल क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अगर ये 5 मिल रहा है और साथ ही हमें क्या मिल जाता है, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ ए नॉट इक्वल क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो ऑल्सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल ए नॉट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट नोट इक्वल क्या मिल गया, मुझे 5 मिल गया। तो हमने यहाँ से क्या वैल्यू देख लिया
कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी ए जो नॉट है और जो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए है या फिर जो बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए है, वो तीनों क्या हो जाते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट हो जाते हैं। क्योंकि हमने एक्स इक्वल पार्ट तो प्रूफ कर दिया, बट हम म्यूचुअली डिसजॉइंट के पार्ट पर जब आते हैं तो हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से क्या देख लिया, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए और एक्सटीरियर ऑफ ए में अगर कुछ कॉमन निकाला जाए तो वो क्या मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा। और साथ ही अगर देखा जाए वहाँ से कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ ए नोट, वो वैल्यू भी क्या मिल रहा है, फाई मिल रहा है। तो इन दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए, इट मीन्स उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, ए नोट इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल ए नोट इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट नोट। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें क्या मिल जाती है, फाई मिल जाती है। तो ये क्या शो करते हैं कि अगर हम यहाँ पर ए नोट देखेंगे और उसके साथ एक्सटीरियर ऑफ ए देख रहे हैं और उसके साथ बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए की बात कर रहे हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ आपस में क्या मिल रही है हमें यहाँ पर, ए नोट, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए, एक्सटीरियर ऑफ ए, ये इनका इंटरसेक्शन जब लिया जाए तो हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, फाई मिल रहा है। ये क्या प्रूफ कर रहा है कि इसका मतलब ये तीनों वैल्यू जो दे रखी है, ए नोट, एक्सटीरियर ऑफ ए, बाउंड्री ऑफ ए, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट मिल जाती है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा कि बाउंड्री पॉइंट या फ्रंटियर पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो उस पर बेस्ड थ्योरम हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को यहाँ पर पूरा पार्ट समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।